मौलाना साहब, आपके ऊपर एक बहुत ज़्यादा बड़ा आज सवाल किया जा रहा है कि जितना सान्या हुआ उस वक्त आप मस्जिद में तकरीर कर रहे थे, तो मस्जिद के इमाम भी उस वक्त आप ही थे। तो मौलाना साहब, क्या आपने कोई ऐसी तकरीर की जिसके अंदर आपने यजीद को रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा और हज़रत इमाम हुसैन के खिलाफ मस्जिद के लाउड स्पीकर पर लब कुशाई की? क्या आप मौलाना साहब आपने ऐसा किया? जुमा की गुफ्तगू में ऐसी कोई बात नहीं कही गई। ये एक प्रोपेगंडा है और हकीकत में असल हकाइक से पर्दा हटाने की कोशिश की जाती है। तो मौलाना साहब, आप क्या ये समझते हैं कि ये एक शरारत थी या साजिश थी? ये एक बहुत बड़ी साजिश थी और शरारत भी है। मौलाना साहब, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल किया जा रहा है कि आपकी मस्जिद से पथराव किया गया और आपकी मस्जिद से फायरिंग की गई। तो मौलाना साहब, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आपने लोगों को कहा था कि जाओ पत्थर मारो जुलूस के ऊपर और फायरिंग करो? मैंने कोई ऐसा पैगाम नमाजियों को या तलबा को नहीं दिया कि जो इश्तिआल अंगेजी का सबब बनता हो। ना ही पथराव का कहा और ना ही फायरिंग का, क्योंकि फायरिंग तो दरकिनार के एक चीज़ भी किसी नवाजी के पास मौजूद नहीं थी, जिसके बारे में इलाके के सीपीओ ने भी कहा कि वहाँ उस मस्जिद और उस इदारे में एक छोटा सा पटाखा भी मौजूद नहीं था। एक चीज़ भी किसी नवाजी के पास मौजूद नहीं थी, जिसके बारे में इलाके के सीपीओ ने भी कहा कि वहाँ उस मस्जिद और उस इदारे में एक छोटा सा पटाखा भी मौजूद नहीं था। इमाम हुसैन पर जो हमला किया किताब से, ये वही असीदी है इमाम हुसैन की जुलूस पर। मैं देख रहा हूँ, ये नजर आ रही है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि असल हकाइक से दुनिया को आगाह नहीं किया जा रहा और मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के अलावा वो ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जाए ताकि उनको कैफर किरदार तक ना पहुंचाया जाए। नहीं नजर आप देख रहे हैं, हम बना रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो तुम गाड़ी खड़ी क्या कर कुछ कर रहे हैं ना। तो मौलाना साहब, आप क्या ये समझते हैं कि ये एक शरारत थी या साजिश थी? ये एक
बहुत बड़ी साजिश थी और शरारत भी है। पहले इमाम हुसैन पर जो हमला किया की तरफ से, ये वही असीदी है इमाम हुसैन की जुलूस पर। एक चीज़ भी किसी नवाजी के पास मौजूद नहीं थी, जिसके बारे में इलाके के CPO ने भी कहा